हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हेयर इज द पार्ट नंबर 4 जिसमें हमने 1000 एमसीक्यू जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट नंबर 4 है। होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे ये जो 1000 एमसीक्यू की हमने सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्स्ट 20 क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट वन करेंगे, उसके बाद आज जनरल भी स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मतलब पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखे, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उधर पीडीएफ डिस्कशन के नाम से एक प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उधर आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेट इज 21। पेज नंबर आप देख सकते हो 53 पेज नंबर है अपनी पीडीएफ का। जिनके पास वो पीडीएफ है वो खोलकर देख सकते हैं। तो जैसे 21 क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो मैंने केस स्टडीज पे भी क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें आपको एक टेबल दिया है, जैसे ऊपर दिया है टी सिंह एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये एसेट्स और लाइबिलिटी दी है, और नीचे लिखा है व्हाट इज टी सिंह कैपिटल अकॉर्डिंग टू अबव टेबल। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऊपर आपको जो जो आइटम्स दिए हैं उसे आपने कैटेगराइज करना है इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मशीन क्या है, एसेट। कैश इन हैंड, एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट। बैंक लोन, लाइबिलिटी। क्रेडिटर, लाइबिलिटी। एंड डेटर्स इज योर एसेट। तो आप देख सकते हो मैंने कैटेगराइज कर लिया है। अब एसेट्स का प्लस करते हैं हम, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 2 लाख, आपका हो जाता है 2,22,000 प्लस 10,000, 2,32,000। एसेट्स कितने हो गए, 2,32,000। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, आपकी कितनी होती है, लाइबिलिटी आपकी होती है 50 प्लस 5, 55,000। लाइबिलिटी कितनी होगी, 55,000। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर लो, आपकी कैपिटल आ जाएगी। तो एसेट्स आपके कितनी है, 2,32,000, और लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है 55,000। तो 2,32,000 में से हम माइनस कर देंगे 55,000, तो आपका आंसर आ जाता है 1,77,000। दैट इज B1। इसका आंसर क्या है, B1। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मैंने आपको पहले बोला था मैंने हर तरह के क्वेश्चंस अपनी पीडीएफ में डाले हैं, हम मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, अ क्रेडिटर ऑफ 10,000 इज सेटल्ड बाय फाइनल पेमेंट ऑफ 9,000। एक जो क्रेडिटर है उसको हमने सेटल किया 9,000 रुपए देके, देने कितने थे उसे, 10,000। हाउ विल इट इफेक्ट द कैपिटल। 10,000 देने थे, हमने उसे दिया 9,000। तो एक तरह का इधर से मीनिंग समझो, वो डायरेक्टली नहीं बोलते, आपने उसमें से जो इनडायरेक्टली बोलने की बात की जा रही है वो आपने निकालने की कोशिश करनी है। उसके बोलने का मतलब है कि आपको जो 1,000 का डिस्काउंट मिला, 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम, और इनकम को हमने क्या करना है, कैपिटल में ऐड। कैपिटल में ऐड करने का मतलब वो कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय 1,000। तो सी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, रमन हैज स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1st April 2015 with a capital of 10,000, loan 5,000, borrowed from Kamlesh. During 2016 to 2017, he had introduced additional capital of 7,500 and had withdrew 2,500 for personal use. On 31st March 2017, his assets were 30,000. What is the status of his capital as on 31st March 2017? तो गाइस ये क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन बड़े से स्टूडेंट इसको देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे। एग्जाम में इसी तरह का, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा जिसमें जो होते इजी हैं
लेकिन आप उसे इंटरप्रिटेट करते हो मुश्किल और उधर आप मात खा जाते हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2015 में उसकी कैपिटल है 10,000 और उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 7500, तो 17,500 हो गई, और उसने विड्रॉ किया 2500, तो माइनस कर दो तो 15,000 होगी उसकी कैपिटल। लेकिन इधर 15 स्टार्ट हो रहा है और हमने कैपिटल बतानी है 2017 की, 2 साल बाद की बतानी है। इसमें ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट भी कोई ऐड हुआ होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका कोई काम नहीं, जो पुरानी कैपिटल हमें दी है इसका कोई काम नहीं है। हमने क्या देखना है, एसेट्स दिए हैं जो आपको एंड में एसेट्स कितने दिए हैं, 30,000। क्या होती है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स है आपके 30,000, लाइबिलिटी और कैपिटल में से हमने कुछ पता करना है, लेकिन हमें कैपिटल निकालनी है तो हमें लाइबिलिटी क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। तो इधर लाइबिलिटी है 5,000, क्योंकि इस टाइम पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया था और क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी दी है और कोई लाइबिलिटी नहीं दी, प्लस कैपिटल। 5,000 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30,000 में से 5,000 माइनस किए तो 25,000 आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 25,000। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में इतना सब कुछ दिया था। काम असली में सिर्फ और सिर्फ ये लोन का था और टोटल एसेट्स का था। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस है, सिंगल एंट्री, गोइंग कंसर्न, डबल एंट्री, कॉस्टिंग, मेजरमेंट। तो आप सभी को पता होगा इट इज अ बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट विल इफेक्ट। आप जब कोई एसेट का आप क्या किया करो, जब ये क्वेश्चन करना है आपने एक एग्जांपल ले लेनी है। समझ लो मैं एक मशीन खरीद रहा हूं उधार पर, मैंने एक मशीन खरीदी उधार पर, तो मेरा क्या होगा, जो फिक्स्ड एसेट है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एसेट आई, और लाइबिलिटी वाली साइड मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैंने एल लिख दिया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई और मेरा फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर इक्विटी नहीं, इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस एसेट्स नहीं, इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वो आपकी एसेट भी बढ़ा रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ा रहा है, उस कारण इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। 26 क्वेश्चन, द कंपनी रीपेज इट्स क्रेडिटर, आइडेंटिफाई दैट रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्ड दिस। वो बोल रहा है कि जो कंपनी है वो अपने क्रेडिटर्स को पे कर रही है, जब वो पे करेगी इफेक्ट क्या होगा, कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस, मतलब आपका एसेट भी डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई। अब हमने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला क्या बोल रहा है, देयर इज डिक्रीज इन एसेट, देयर इज डिक्रीज इन एसेट। हाँ भाई डिक्रीज तो हो रहा है, तो ये ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, यस। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओनर इक्विटी होता है कैपिटल, कैपिटल पे कोई इफेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं हुआ, तो ये भी ठीक है। तो देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी, कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई ऊपर वाली ट्रांसैक्शन में, नहीं। तो इस हिसाब से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपकी 4th वन, और इसका राइट आंसर है दैट इज 4th वन। 26 का आंसर है डी, देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एसेट्स एंड ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज बाय, एसेट्स एंड ओनर इक्विटी, एसेट्स और ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब जब जब आपके एसेट भी बढ़ेंगे और कैपिटल भी बढ़ेगी, किस केस में बढ़ेगी। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अर्नड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, जब आपने प्रॉफिट कमाया और उसे बिजनेस में रिटेन कर लिया, प्रॉफिट कमाया तो कैश बढ़ा और
प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। इसमें तो बढ़ रही है, पहला वाला टिक मार देता हूं। सेकंड है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। जब आप एसेट्स को खरीदोगे उधार पर, एसेट बढ़ेगा लेकिन क्रेडिटर बढ़ेगा, इक्विटी नहीं बढ़ेगी इस केस में, ठीक है। तो इस कारण ये वाला ऑप्शन क्रॉस। एक्सपेंसिस पेड, एक्सपेंसिस पेड में तो कैपिटल रिड्यूस होती है ना कि इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस। ओनर ड्राइंग, ओनर जब ड्राइंग करेगा तब भी कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या है, दैट इज A1। 27 का राइट आंसर A। 28 क्वेश्चन, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। फेवरेबल वर्ड का मतलब है आपका फायदेमंद, जो आपके हित में हो। जो आपके हित में होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस हम क्या करते हैं, ठीक है। पहला लिखा है एडेड इन लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते, तो ये क्रॉस हो जाता है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते, तो ये भी गलत है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइबिलिटीज, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसका राइट आंसर क्या है, हम लाइबिलिटी कैपिटल में ऐड करते हैं प्रॉफिट को। क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड। तो इसका राइट आंसर क्या है, D1। 29 क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इफेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका होता है ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है, कैपिटल में ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड क्यों होता है, क्योंकि आपकी उससे कैपिटल बढ़ रही है, तो आपको इंटरेस्ट मिलना है आपकी कैपिटल पे, ठीक है। आपने एक तरह का लोन दिया हुआ बिजनेस को, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस का हक बनता है कि उस पर आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाए। प्रॉफिट तो वो देगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी देगा। तो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इफेक्ट हो जाता है, एक कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में से ही माइनस। वो मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे आप देख सकते हो हमारी सीरीज में जाके। अगर इन वीडियोस में बताने लगा आपको प्रॉपर, तो मैं कहूंगा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो एक क्या ये आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। इसका आंसर क्या है, C1। अब बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। आपके कुछ बैड डेब्ट्स है, उन्हें आपने प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर दिया था। पहले आपने उसे क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ, लेकिन अब आपने उसे क्या किया है, रिकवर कर लिया है। रिकवर मतलब इनकम, पैसा बढ़ गया, पैसा आया। इनकम जब होगी तो आपने उसे क्या करना है, कैपिटल में प्लस, साथ में पैसा आया कैश में प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल। कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा और एसेट को भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 2,30,000, लाइबिलिटीज 50,000, लॉस इज 80,000, देन एसेट विल बी। आपकी कैपिटल है 2,30,000, जिसमें से लाइबिलिटी है 50,000 और लॉस है 80,000। तो एसेट क्या होगा, पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जो लॉस है वो कैपिटल में से माइनस होता है। 2,30,000 में से हम माइनस कर देंगे 80,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 लाख। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1.5 लाख। कैपिटल कितनी है आपकी, 1.5 लाख की, और लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है आपकी 50,000। तो क्या बोलता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी है आपकी 50,000, कैपिटल है 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस 50,000 आपका हो गया 2 लाख। तो इसका एसेट्स की वैल्यू कितनी आई, 2 लाख। तो राइट आंसर विल बी D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स विल बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स बी, जो आप गुड्स को बेचकर प्रॉफिट कमाओगे उसे हमने क्या करना होता है, ऊपर बता चुका हूं मैं, उसे हमने कैपिटल में ऐड करना है, दैट इज B1। नेक्स्ट है, कार परचेज फॉर बिजनेस पर्पस फॉर कैश विल इफेक्ट। आपने बिजनेस पर्पस के लिए गाड़ी खरीदी है, बेचने के लिए नहीं खरीदी, इसमें यह चीज ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा, आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ गया,
कार इज योर फिक्स्ड एसेट एंड जो आपका करंट एसेट है वो माइनस हो गया। करंट एसेट मतलब कैश, आपने पैसा दिया, पैसे के बदले गाड़ी आई, पैसा दिया तो पैसा आपका है करंट एसेट, करंट एसेट आपका रिड्यूस हो गया और फिक्स्ड एसेट आपका है कार, वो आपका बढ़ गया है। तो इसमें क्या रहेगा आंसर 33 का, डेट इज B1, इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट। 34 क्वेश्चन, एक्सपेंसेस पेड शोज इफेक्ट। मैंने आपको क्या बोला है, एक्सपेंसेस जब भी आपने पे करने हैं उसे आपने कैपिटल से डिक्रीज करना है, तो कैपिटल से डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यही राइट आंसर है। आप जब एक्सपेंसेस पे करोगे आपका पैसा भी जाएगा, आपके करंट एसेट भी डिक्रीज हो गए, साथ में कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, दैट इज B1। 35 क्वेश्चन, व्हेन बैड डेट्स आर रिकवर्ड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग। अभी मैंने ऊपर बताया बैड डेट्स रिकवर्ड जब हमने किए थे, अभी एंट्री की थी हमने 30th क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हो सेम वही है ये। जब आप बैड डेट्स को रिकवर करोगे उसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में वो होगा इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ कैपिटल दो बारी आ गया, इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इधर डिक्रीज ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज D1। ठीक है, मतलब आपके कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी, तो A एंड B इज द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम जर्नल एंट्री की ओर। जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होप कि आप सभी को ऊपर वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। इसमें हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, आज की वीडियो में 15 किए हैं, तो आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ वन ऑफ द कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर is used for business purpose instead of resale then it should be recorded by, आपने इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं जाइए। आप बड़े से स्टूडेंट्स की एंट्री कर देंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इधर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया ऐसा, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने स्टेटमेंट में ढूंढिए स्टेटमेंट क्या लिखी है। इफ वन ऑफ द कार परचेज्ड, अगर एक गाड़ी कार डीलर ने खरीदी हुई थी पहले की, समझ लो मेरा स्टेशनरी का काम है, मैंने अपनी दुकान पे पहले की कॉपी खरीद के रखी थी, ठीक है, अब उस कॉपी को मैं यूज कर लेता हूं दुकान के ही पर्पस के लिए, दुकान के ही खाते लिखने के लिए, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा, उसकी एंट्री करूंगा मैं मोटर कार अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मैंने उसे ना ही कैश देकर लिया है, वो मैंने परचेज से निकाला है, मेरी दुकान पे जो स्टॉक पड़ा है पहले का उसमें से निकाला है, तो तभी मैंने परचेज को क्रेडिट किया है, ना कि कैश को। ऊपर उन्होंने बोला है कार पहले की परचेज कर चुके हो, अभी आप नई नवेली गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, आपके शोरूम में कोई गाड़ी पड़ी है, आपका मन कर गया कि शोरूम से निकालकर हम इसे अपने बिजनेस पर्पस में लगा दें, तो उसको हम उसमें क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आप वेजेस पे करते हो बिजनेस प्रीमिसेस की कंस्ट्रक्शन के लिए, उस टाइम पे आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है और कौन सा डेबिट करना है। गाइस इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, ये है पहला क्रेडिटेड बोला है, तो आपने पहले क्रेडिट वाला ऑप्शन लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी हो जाती है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप कोई वेजेस कोई भी खर्चा किसी फिक्स्ड एसेट पे करोगे तो वो फिक्स्ड एसेट में ही ऐड होता है, वो अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस प्रीमिसेस डेबिट टू कैश, बिजनेस प्रीमिसेस डेबिट टू कैश। तो पहले हमने क्रेडिट वाला लिखना है, क्रेडिट वाला कैश, ये आ गया कैश टू प्रीमिसेस, ये इसकी एंट्री रहेगी D1। पहले आपका इधर कैश आ गया, देन इधर प्रीमिसेस आ गया, क्योंकि हमने डेबिट किसको करना है, प्रीमिसेस अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करना है, कैश को।
आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर आप कोई गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए अपनी दुकान से निकालता है, क्या निकालता है? गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब भी आप गुड्स निकालोगे तो परचेज को आपने क्रेडिट करना है। तो इन्होंने ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं? परचेज को, डेट इज D1। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड का D1। फोर्थ क्वेश्चन, मैसेज स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। स्टेशनरी मार्ट ने जब स्टेशनरी खरीदेगी, हमारा व्यापार किस चीज का है? स्टेशनरी का, और हम स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, तो उसको हम किस में डेबिट करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट में, ना कि स्टेशनरी अकाउंट में। तो इसका आंसर है A1। C1 नहीं करना, ठीक है। C1 वो करेगा जिसका बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है। अगर मैं इधर कार डीलर लिखता तो मैं स्टेशनरी को डेबिट कर देता कि मैंने हाँ भाई स्टेशनरी खरीदी है, कोई परचेज नहीं की। लेकिन मेरा स्टेशनरी का काम है तो मेरे पास स्टॉक आया है, तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? A1। फिफ्थ क्वेश्चन, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, डे बुक, हिस्ट्री शीट की लॉग बुक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्नल को किस नाम से जानते हैं? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, इजीएस्ट वन है, डेट इज डे बुक। सिक्स क्वेश्चन, अ जर्नल इज कॉल्ड ए बुक ऑफ। जर्नल को कौन सी बुक के नाम से जाना जाता है? प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री की फाइनल एंट्री की नन ऑफ दिस। तो ये भी आप सभी को पता होगा, डेट इज इट इज नोन एज प्राइमरी एंट्री। सैलरी पेड इज रिलेटेड टू। जब आप सैलरी पे करोगे तो वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? तो वो आपका खर्चा है, तो खर्चे किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। सेवेंथ का आंसर क्या आ जाएगा? डेट इज C1। फर्स्टली ट्रांसैक्शन इज रिटर्न इन। सबसे पहले ट्रांसैक्शन को आपने कहां पे रिकॉर्ड करना है? लेजर में, अकाउंट में, जर्नल में, ट्रायल बैलेंस में। इजीएस्ट वन सभी को पता होना चाहिए, डेट इज पहला प्रोसेस हमारा रहता है जनरल। तो एट्थ का आंसर क्या रहेगा? जनरल। नाइन्थ क्वेश्चन, सैलरी पेड टू राम एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म विल बी डेबिटेड टू। ठीक है, आपने क्या किया है? सैलरी पे किया है राम को, उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी आपने पे कर दी कैश को, हमें उससे कोई नहीं लेना देना, हमने किसको सैलरी पे की है। जब आपका ये बिजनेस का खर्चा है, जब ये आपका बिजनेस का खर्चा है तो आपने खर्चे को इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू द नेम। तो नेम की कोई वैल्यू नहीं है इधर, तो सैलरी टू कैश इसकी एंट्री है। डेबिट किसको किया? सैलरी अकाउंट को, B1। इसका आंसर क्या है? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ ओल्ड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। जब आपके बैड डेब्ट्स जो थे रिटर्न ऑफ आप कर चुके थे, उसकी आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्रेडिट क्या होगा? तो मैं पहले बता दूं, आपके पास पैसा आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आया आपके पास कैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया? आपकी जो इनकम थी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डेट इज D1, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्रेडिटेड के लिए पूछा ना उन्होंने। 11th क्वेश्चन, इफ ₹200 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर टू मीट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू। अगर प्रोप्राइटर अपने घर के हाउस होल्ड पर्पज के लिए पैसा निकालता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें डेबिट क्या हो रहा है? ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। LIC प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पेड बाय द फर्म विल बी डेबिटेड टू। LIC प्रीमियम है किसकी? प्रोप्राइटर की। मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूं, लेकिन मैं पैसा ले रहा हूं फर्म से, अपने बिजनेस से पैसा ले लिया, तो ये भी आपकी ड्राइंग है, ना कि आपका बिजनेस का खर्चा ही है। ठीक है, मैं अपना खर्चा फर्म से दे रहा हूं, तो उस हिसाब से ये मेरे लिए ड्राइंग्स है, ना कि बिजनेस का खर्चा है। तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा 12th का? B1।
13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड। जब आप बैड डेब्ट्स रिकवर करोगे, ऊपर मैं बता चुका हूं एंट्री आपकी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, A1। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन ए टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस। जब आप एक टाइपराइटर इज योर फिक्स्ड एसेट, जब आप एक टाइपराइटर बेचोगे उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी टाइपराइटर आपके पास आया नहीं है, ये मिस्टेक होगी, आपने बेचा है, कैश आएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट। वो बोल रहे हैं आपने इसमें क्या क्रेडिट करना है, तो टाइपराइटर तो इधर ऑप्शन नहीं दिया, तो इधर आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि वो ऑफिस का इक्विपमेंट ही तो है। ऑप्शन अगर टाइपराइटर दिया होता तो मैं टाइपराइटर को चुनता, लेकिन टाइपराइटर नहीं दिया तो मैं इसमें क्या चुनूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड। कौन सा अकाउंट आपने क्रेडिट करना है अगर बिजनेस गुड्स खरीदता है जेड से, उधार पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आए, दैट इज परचेज टू मिस्टर जेड, और वो बोल रहे हैं व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, तो 15th का आंसर क्या रहेगा, टू मिस्टर जेड, तो B1 इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, व्हेन ए लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। जब आपकी लाइबिलिटी घटेगी तब आपने उसे कहां पे रिकॉर्ड करना है। वैसे तो ये लेजर का बनता है, तो चलो जनरल में भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मैं बता दूं तो जब आपकी लाइबिलिटी घटेगी तो आपने उसे किस साइड लिखना होता है, आप सभी को फिर से मैं बता दूं, क्रेडिट इज योर प्लस वाली साइड एंड डेबिट इज योर माइनस वाली साइड फॉर लाइबिलिटी। तो आप इसे कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड, दैट इज लेफ्ट साइड, तो B1 इसका राइट आंसर रहेगा 16th का। 17 क्वेश्चन, विच अकाउंट इन द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग ऑफ गुड्स इन डोनेशन। जब आप गुड्स को डोनेट करोगे तब आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट, आपका क्या गया, स्टॉक गया, तो इसका मतलब परचेज, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो इसमें क्रेडिट क्या हो रहा है, परचेज, तो 17 का आंसर है A1। 18 क्वेश्चन, डिस्काउंट अलोट इज ए काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम। जो आप डिस्काउंट अलो करते हो वो क्या है, कौन से काइंड का डिडक्शन है, तो वो मैं बता दूं, इट इज ए डिडक्शन फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आपके डेटर्स, आपने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दोगे तो वो क्या कहलाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। आपको मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, तो उनको हम देंगे डिस्काउंट। अगर द डिस्काउंट रिसीव होता तो हम अकाउंट पेएबल करते, तो ये आपका आंसर क्या देगा इसमें, अकाउंट रिसीवेबल। 19 क्वेश्चन, द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिट। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करोगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। 20th क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। जो गुड्स रिटर्न करेगा कस्टमर उसे हमने कैसे डेबिट करना है, ठीक है। इसकी एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब आप सामान बेचते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी आपकी कस्टमर अकाउंट डेबिट, या कोई भी आप नाम लिख लेना, कस्टमर टू सेल। अब क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, इस एंट्री का उल्टा कर देंगे, सेल टू कस्टमर, इसकी एंट्री हम उल्टी कर देंगे। तो इसमें हमने डेबिट क्या किया, हमने इसमें किया है डेबिट, आप देख सकते हो जैसे सेल किया है, तो सेल का दूसरा नाम क्या हो जाता है, मतलब सेल रिटर्न का दूसरा नाम, दैट इज सेल्स रिटर्न
का दूसरा नाम आपका होता है रिटर्न इनवर्ड। वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है आपको ये सब कुछ। जिन्होंने हमारे साथ पहले के जुड़े हैं उन सभी को ये क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज रिटर्न इनवर्ड को हमने डेबिट कर देना है। तो आज के हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जनरल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। होप कि आप सभी ने ये सेशन इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चन इसके एंड 15 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल 35 क्वेश्चन। होप कि आप सभी का स्कोर 30 प्लस होगा, बिकॉज आज के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल थे, ना ही इजी ना ही डिफिकल्ट। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नाउ, सो वी हैव नॉट टू डू एनी टाइप ऑफ इजी क्वेश्चन। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उस हिसाब से जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उन सभी का स्कोर 30 प्लस जरूर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।